एक ऐसा भी समय था जब इस धरती में डायनासोरों का राज था। यही घूमता रहता था जहां आज हम घूमते रहते हैं। यही सांस लेता था और आपस में लड़ाई भी करता था। डायनासोरों का हजारों प्रजाति था। इसमें से कई शांत स्वभाव का था और पेड़ पत्ते खाता था। लेकिन ऐसा भी कोई था जो बेहद खतरनाक और चालाक था और शिकार करता था। ये डायनासोर्स 14 करोड़ साल तक दुनिया में राज किया था। ये उस समय का सबसे सफल प्रजाति था। लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ जिससे ये विशाल आकार का डायनासोर एकाएक दुनिया से गायब हो गया, नामो निशान तक नहीं रहा। लेकिन क्या आपको पता है डायनासोर्स विलुप्त होने के 1 मिनट बाद हमारे धरती में क्या क्या घटना घटा था? अगर आप ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। मगर इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा, उस दिन जिस दिन डायनासोर का साथ ये भयंकर घटना घटा था और करीब से ये घटना को देखना पड़ेगा। तो फिर चलिए चलते हैं 6.5 करोड़ साल पीछे, उस दिन जिस दिन डायनासोर का साथ ये भयंकर घटना घटा। 6.5 करोड़ साल आगे हमारी पृथ्वी शांत और बहुत सुंदर था। समुद्र का ठंडा हवा बहता था और पूरी दुनिया घने जंगलों से ढका हुआ था, जहां पर डायनासोर खाना भी खाता था, घूमता भी था और आपस में लड़ाई भी करता था और बड़े बड़े समूहों में रहता था। लेकिन जब डायनासोर दुनिया में आराम से रह रहा था, उससे भी 4.5 करोड़ साल पहले ही एस्टेरॉयड बेल्ट से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी के लिए रवाना हो चुका था। 20 करोड़ माइल दूर से ये उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आ रहा था। अगर ये उल्कापिंड नहीं आता तो शायद अभी हम डायनासोरों को जंगल में देख पाते। 40 किलोमीटर बड़ा ये उल्कापिंड पर सेकेंड पृथ्वी की तरफ बढ़ ही रहा था और जितना ये पृथ्वी का करीब होता जा रहा था उतना इसका स्पीड भी बढ़ रहा था और पृथ्वी के करीब पहुंचते पहुंचते इसका स्पीड 70,000 किलोमीटर तक पहुंच गया। और जब ये पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में घुसा तब ये बहुत बड़ा एक फायर बॉल बन गया। इसका स्पीड इतना ज्यादा हो गया था कि केवल 4 मिनट में ये अटलांटिक महासागर को पार कर दिया और इसका चमक सूरज के सरफेस से भी 100 गुना ज्यादा हो गया। ये लाइट इतना ज्यादा इंटेंस था कि पृथ्वी में गिरने से पहले ही लाखों करोड़ों जीवों को अंधा कर दिया। तब धरती में रहने वाले जीव इसकी हीट को महसूस कर पा रहा था, लेकिन कुछ भी देख नहीं पा रहा था। और इसके कुछ ही सेकंड बाद ये उल्कापिंड मेक्सिको के खाड़ी पे गिर गया और 45,000 डिग्री सेल्सियस हीट का साथ एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। ये विस्फोट 100 हाइड्रोजन बम का विस्फोट से भी ज्यादा था और ये संघर्ष इतना जबरदस्त था कि विस्फोट का साथ ही 800 माइल तक जगह पेड़ पौधा जीव जानवर सब जल के खाक हो गया। लाखों करोड़ों टन मेटल्स को यह महाकाश में फेंक दिया और विस्फोट के जगह में 180 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर गभीर एक गड्ढा बना दिया और ये गड्ढे के मेटल, मिट्टी, पत्थर धूल का बादल बन के आकाश को ढकने लगा। और ये संघर्ष के 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती का अंदर 11.1 का एक जबरदस्त भूकंप आया और दुनिया भर के सोया हुआ वोल्केनो एक्टिव हो गया और लावा उगलने लगा और इससे दुनिया भर में रहने वाले डायनासोरों का विनाश शुरू हो गया। उड़ने वाला डायनासोर तो पहले इम्पैक्ट से बच गया था, लेकिन विस्फोट ने जो लाखों टन मेटल और पत्थर को आकाश में फेंक दिया था, वो 40 मिनट बाद पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण धरती की तरफ आने लगा और रेन ऑफ फायर बना दिया, जो उड़ने वाले डायनासोरों का पंख जला दिया और वो गिर के मरने लगे। लेकिन तबाही तो अभी शुरू ही हुआ था। धूल मिट्टी से बना हुआ एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर पर आवर स्पीड से दुनिया के दूसरे तरफ मौत बांटने जा रहा था और पूरे पृथ्वी धूल के बादल से ढक जाने से सूरज का रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा था और पृथ्वी की टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाने से सरफेस में रहने वाला हर एक पेड़ पौधा जल के खाक हो गया था। और ये विस्फोट के 90 मिनट बाद पृथ्वी की टेम्परेचर 200 डिग्री तक पहुंच गया
तब इस विस्फोट से हजारों किलोमीटर दूर में रहने वाला डायनासोर भी ये गर्मी को सहन नहीं पाया और एक के बाद एक मरने लगा। ये महाप्रलय से पृथ्वी के 95% लाइफ खत्म हो चुका था। वही 5% जिंदा रह पाया जिसका वजन 30 किलो से कम था, क्योंकि इस महाविस्फोट के बाद ना कोई पेड़ था, ना कोई जंगल, ना कोई जानवर। ये विस्फोट का बाद भी जो बड़ा बड़ा जानवर बच गया था उसको खाना नहीं मिलने से वो सब भूख से मर गया और एंड हो गया 14 करोड़ साल से राज करने वाला एक प्रजाति का। लेकिन ये घटना छोटे छोटे जानवरों के लिए एक वरदान साबित हुआ। डायनासोर नहीं रहने से ये छोटे छोटे प्राणी फलने फूलने लगे। धरती भी अपने को रिपेयर करना शुरू कर दिया। पहले तो महासमुद्र में जीवन पनपने लगा, उसके बाद धीरे धीरे जमीन में भी जीवन का शुरुआत होने लगा और एक सफल प्राणी मैमल्स पैदा हुआ और धीरे धीरे एवोल्यूशन होते होते हम इंसान धरती में आए और लाखों साल संघर्ष के बाद मॉडर्न इंसान तक पहुँचे। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत और समय भी लगता है, लेकिन आपको सब्सक्राइब बटन में क्लिक करने के लिए 1 सेकंड भी समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करो और क्विक वीडियो पाओ और हमें थोड़ा खुशी भी दे दो।